हेलो एवरीवन, आई एम राहुल, योर मैथ टीचर। बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। उम्मीद करता हूँ बेटा जो मैंने आपको 4 क्वेश्चन करवाए थे कल वाली वीडियो में वो आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। बिल्कुल उनमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगी। अगर कोई डाउट है तो बेटा कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, उसका सोल्यूशन आपको मिलेगा। ठीक है, या आप मेरे पास पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। सुनिए बेटा यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 क्या है और हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा। आपके पास ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन, किस मार्क्स में बेटा 5 मार्क्स के क्वेश्चन। देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या कहता है आपसे। क्वेश्चन कहते हैं कि एक कंपनी पैकेज इट मिल्क पाउडर इन द सिलेंड्रिकल कंटेनर। देखो बेटा, कहते हैं बेटा एक कंपनी है, ठीक है, वो क्या कहती है सिलेंड्रिकल कंटेनर हुज बेस हैज ए डायमीटर ऑफ 14 सेंटीमीटर। ठीक है, आपके पास एक सिलेंडर है, ठीक है, और उसका जो बेस डायमीटर वो कितने मेरे पास 14 सेंटीमीटर है, और बेटा उसकी हाइट कितनी मेरे पास 20 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर कहते हैं कंपनी प्लेस ए लेबल, ठीक है, अराउंड एंड सरफेस ऑफ द कंटेनर। ठीक है, अब मेरी बात सुनो यहाँ से। जैसे हम क्या करते हैं, हम जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ आप बॉर्नवीटा का डिब्बा लेके आ गए, तो बॉर्नवीटा का डिब्बा किस शेप का बेटा आपका सिलेंड्रिकल शेप का है। अब वो सिलेंड्रिकल शेप का है तो उस पर लिखा होता है ना बॉर्नवीटा, तो यानी वो तो ऐसा तो है नहीं कि भाई नीचे से लेकर ऊपर तक लगा होता है, बिल्कुल नहीं, वो बीच बीच में लगा होता है। वो लेबल क्या होता है बेटा, वो कंपनी का लेबल लगा होता है। ठीक है, कहते हैं बेटा इफ द लेबल इज प्लेस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम, 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम। ठीक है बेटा, 2 सेंटीमीटर टॉप को छोड़कर और 2 सेंटीमीटर बॉटम को छोड़कर लगाया जाता है। व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द लेबल, व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द लेबल। अब मेरी बात सुनो एक बार, अब मेरी बात सुनो, ठीक है। अब देखना, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ अच्छे तरीके से। देखिए बेटा, मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास ये क्या है, ठीक है, सिलेंडर का पोर्शन, ठीक है, अब ये आपका किसका पैकेट है बेटा, ये मिल्क पाउडर का। क्या बेटा, ये आपका मिल्क पाउडर, मिल्क पाउडर, ठीक है। इसमें क्या बेटा, दूध का क्या है, पाउडर। अब जो मैं लेबल लगाता हूँ, क्या लगाता हूँ बेटा, जैसे लेबल, अब लेबल लगाता हूँ तो हम क्या, लेबल जो हम इसके ऊपर चढ़ाते हैं ऐसे गोल 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 ऐसे ऐसे चढ़ाते हैं ना, इतने इतने एरिया में क्या लिखा होता है भाई, ये क्या है अपना मिल्क पाउडर है। ये आपका क्या लेबल है, ये मैंने क्या लगाया है, लेबल लगाया है, क्या लगाया है, लेबल। ठीक है, लेबल का मतलब उसको किसी चीज़ से कवर करना, उसको आइडेंटिफाई करना कि क्या है, ये मिल्क पाउडर है, ये बॉर्नवीटा है, या फिर ये आपका चॉकलेट। यहाँ कोई बच्चे जिम जाते हैं तो पाउडर लेते हैं, ठीक है, प्रोटीन लेते हैं, ये किसका डब्बा है, प्रोटीन का है। या फिर आप केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट करते हैं तो क्या कहते हैं भाई किसका है, ये पोटाशियम है, ये सल्फेट है, उस पर लेबल चढ़ा होता है जो आपको आइडेंटिफाई करता है कि किस, ये क्या है। अब सुनिए यहाँ से बेटा, ये लेबल चढ़ा है, ठीक है, उसने क्या कहा कि उसका डायमीटर, यानी जो ये सिलेंडर है ना, सिलेंडर, तो डायमीटर का सिलेंडर क्या लिखोगे यहाँ से, कि लिखोगे बेटा कि डायमीटर ऑफ सिलेंडर, आपके पास क्या लिखा है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर। ठीक है बेटा, डायमीटर आपके पास कितना है, उसने देखिए 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। ठीक, अगर डायमीटर मेरे पास 14 सेंटीमीटर है तो बेटा मैं रेडियस की बात करता हूँ, तो रेडियस कितनी होती है मेरे पास, यहाँ से बात क्या करेंगे बेटा, रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर। तो मेरे पास अपने बेटा 14 बटा को कैंसिल करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 7 सेंटीमीटर। क्लियर, आपके पास क्या आ गया बेटा, आपकी रेडियस आ गई। अब आपके पास रेडियस आ गई, ठीक है, और बेटा मेरे पास क्या गिवन है, मेरे पास हाइट भी गिवन है, क्या गिवन बेटा, मेरे पास हाइट भी गिवन है। एक मिनट का टाइम होगा आपको क्वेश्चन। देखिए अब मैं किसकी बात करता हूँ बेटा, उसने क्या कर दिया, आपके पास हाइट भी गिवन है, इसकी मेरे पास हाइट भी गिवन है, और वो कितनी बेटा मेरे पास 20 सेंटीमीटर, ये हाइट कितनी मेरे पास 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से क्या कहूँ बेटा मैं, हाइट ऑफ सिलेंडर, तो बेटा हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है, आपके पास कितनी बेटा, मेरे पास 20 सेंटीमीटर कंप्लीट, कितने मेरे पास 20 सेंटीमीटर। अब मेरे पास अब जो ये लेबल लगाए हैं कितना सेंटीमीटर छोड़ के लगाए बेटा, मैंने कहा कि 2 सेंटीमीटर छोड़ दो, कितना छोड़ दो बेटा, 2 सेंटीमीटर छोड़ दो। सुना मेरी बात एक बार अच्छे से, मैंने क्या कहा, 2 सेंटीमीटर छोड़ दो, यानी ऊपर से कितना छोड़ा मैंने, 2 सेंटीमीटर छोड़ दिया, ठीक है, और फिर कहते बेटा नीचे से कितना छोड़ दो आप, 2 सेंटीमीटर, तो ये मैंने कितना छोड़ दिया, 2 सेंटीमीटर। अब लेबल कितने एरिया में लगाया, लेबल आपका कितने एरिया में लगाया, आपका होगा सर 2 आपने ऊपर छोड़ दिया, 2 आपने नीचे छोड़ दिया, टोटल हाइट मेरे पास कितनी थी, 20 थी, तो 20 में से क्या माइनस कर दोगे आप, 4 को माइनस कर दोगे, क्या कर दोगे बेटा, 20 में से 4 को क्या कर दोगे आप, माइनस कर दोगे। ठीक है, अब 20 में से जब आप 4 को माइनस करोगे, 20 में से हम क्या करेंगे बेटा, 4 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, क्लियर दिख रहा होगा, उम्मीद करता हूँ सभी को अच्छे से। देखिए यहाँ से
तो बेटा अब आपको पता चल गया कि यहाँ से मेरे पास क्या है बेटा, जो लेबल की आइटम है ये मैंने क्या लगा रखा, लेबल लगा रखा था मैंने यहाँ, और यहाँ पे क्या लगा रखा बेटा लेबल, और इसके ऊपर क्या लिखा था मैंने यहाँ इतने एरिया में क्या लिखा, ये मेरा क्या मिल्क पाउडर, ये मेरा क्या बेटा मिल्क पाउडर, और किस शेप का होगा, चारों तरफ लगाऊंगा तो सिलेंड्रिकल शेप का वो भी बनेगा, ठीक है। तो ये मेरा कितना होगा बेटा 20 सेंटीमीटर थी कंप्लीट आई, 2 सेंटीमीटर ऊपर से टॉप से छोड़ दिया, और 2 सेंटीमीटर मैंने किससे छोड़ दिया बेटा, बॉटम से छोड़ दिया। तो अब यहाँ से क्या कहेंगे बेटा, यहाँ से कहेंगे कि हाइट ऑफ, क्या कहेंगे बेटा, हाइट ऑफ, क्या कहेंगे बेटा यहाँ से हाइट ऑफ लेबल, क्या कहेंगे बेटा हाइट ऑफ लेबल। अब मेरी बात सुनो यहाँ से, इसकी बात करूँ मैं हाइट ऑफ लेबल, हाइट ऑफ लेबल बेटा, जब मैं हाइट की बात कर रहा हूँ, किसकी हाइट की बात कर रहा हूँ, मैं लेबल की हाइट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो सुनो यहाँ से कैसे आएगा बेटा मेरे पास, अभी बता बेटा 20 कंप्लीट था मेरे पास, आपने क्या किया 2 टॉप वाला माइनस कर दिया और 2 बॉटम वाला माइनस कर दिया, तो आपके पास क्या है 20 माइनस 4, तो आपके पास कितना है 16 सेंटीमीटर आएगा, कितना है आपके पास 16 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उसने क्या कहा है कि आपको क्या निकालना है, सरफेस एरिया, क्या निकालना है सरफेस एरिया। अब बेटा यहाँ से देखो सरफेस एरिया किसका निकालना है, आपने लेबल चढ़ाया है, अगर मैं कहता हूँ इसके ऊपर लेबल चढ़ाता हूँ, यानी मैंने एक पेज इसके ऊपर रोटेट कर दिया, इसके ऊपर लेबल चढ़ा दिया, यानी कहने मतलब उसका क्या निकलेगा, कवर्ड सरफेस एरिया निकलेगा, क्या निकलेगा कवर्ड सरफेस एरिया। पर यहाँ पर उसने क्या देखा सरफेस एरिया, तो मैंने एक बात बेटा सरफेस एरिया की बात करते हैं तो किसकी बात करें, टोटल की। पर बेटा अब यहाँ पे हम टोटल की बात नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि अगर मैं इसके ऊपर लेबल चढ़ा रहा हूँ तो लेबल तो बेटा इसके कवर सरफेस एरिया पे चढ़ेगा ना कि टॉप पे चढ़ा ना बॉटम में चढ़ा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि यहाँ से क्या निकालना था मेरे को, देखो कहते बेटा यहाँ से लिखेंगे कि कवर सरफेस एरिया ऑफ, कवर सरफेस एरिया ऑफ लेबल, कवर सरफेस एरिया ऑफ लेबल, और लेबल तुम्हारा किस शेप का है, सिलेंड्रिकल शेप का है, तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा 2πRh, 2πRh, ठीक है। अब इतना होने के बाद देखो 2 पाई की वैल्यू कितनी बेटा 22/7, आर की वैल्यू, आर रेडियस कितनी बेटा आपके पास सिलेंडर की 14 है, तो बेटा इसकी भी रेडियस कितनी पाएगी 7 पाई, सॉरी डायमीटर 14, इसकी रेडियस कितनी पाएगी 7, तो मल्टीप्लाई 7। हाइट क्या होगी, हाइट आप 20 नहीं लेंगे, हाइट किसकी लेनी लेबल की लेनी, तो मेरे पास कितना 16 है, 7 से 7 क्या हो गया आपका कैंसिल, बेटा 44 की मल्टीप्लाई किससे करनी 16 से करनी, तो करते थे 44, इसको क्या लिखता हूँ 10 + 6, तो आपके पास है 4 4 0, और इसकी 6 4 24 कैरी 2, 6 4 24 में 2 ऐड करोगे 26, तो आपके पास रहेगा 4, 6 और 4 10, 6 4 और 6 6 1 7, यानी 704, कितना है बेटा आपके पास 704, तो बेटा आपका कितना है 704 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका क्या बेटा कवर सरफेस एरिया ऑफ लेबल, कवर सरफेस एरिया ऑफ लेबल, ठीक है। उम्मीद करूँ बेटा ये वाला आपको अच्छे से क्लियर होगा, यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा बेटा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। ये आपका आंसर था और ये आपका क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की तो आप इसको भी फोड़ दोगे आराम से, कोई टेंशन ही नहीं है भाई, मुझे पता है सभी पढ़ने वाले बच्चे हैं, ठीक है। चलिए अब इतना होने के बाद हम बढ़ते हैं बेटा अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है वो आपसे कहते हैं व्हाट इज यहाँ देखिए, हाँ यहाँ से कहते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 एक क्यूबॉइड कहता है आपसे, एक क्यूबॉइड इज ऑफ डायमेंशन बेटा आपके पास, ठीक, डायमेंशन कितना बेटा 60 सेंटीमीटर इंटू 54 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और फिर आपसे कहता है कि हाउ मैनी स्मॉल क्यूब विथ साइड 6 सेंटीमीटर, साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस in the given cuboid, ठीक है। छोटी सी बात समझो, बिल्कुल छोटी सी बात है, समझने लायक है। देखो जैसे मैंने क्या कहा, यहाँ पे बॉक्स घर पे था बॉक्स, चलो बनी, देखो मैंने क्या कहा बेटा कि
कि, कि 1 मिनट के लिए कहीं पे अरेंज हो जाए तो देखते हैं बेटा कहीं पे। 1 मिनट, हाँ अरेंज हो गया, अरेंज हो गया। चलो ट्राई करते हैं एक बार, ठीक है, आपको समझाने के लिए अच्छे से। देखिए बच्चों, आपको अवसर पता नहीं क्या उठा लाया यार। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि बेटा एक क्यूबॉइड है आपके पास, ठीक है, तो मैं क्यूबॉइड ही बना के लाया हूँ, बना के तो नहीं लाया, उठा के लाया हूँ कहीं से। देखना ये जो है ये वाला आपके पास क्या बेटा एक क्यूबॉइड है, ठीक है, एक बॉक्स है। उसकी लेंथ गिवन आपके पास, लेंथ 60 है, ब्रेथ 54 है, और बेटा हाइट कितनी आपके पास 30 सेंटीमीटर है। अब मैं कहता हूँ इस बॉक्स के अंदर मुझे क्या रखने हैं, क्यूबॉइड रखने हैं। क्या रखने बेटा, नहीं क्यूबॉइड नहीं, क्यूब। क्या रखने बेटा, क्यूब। क्यूब का मतलब उसकी साइड क्या होगी, सारी सेम होंगी। अब सुना मेरे पास, ये आपके पास बॉक्स था, तो यहाँ से मैं क्या कहता हूँ कि देखिए थोड़ी सी भी बात कर लेता हूँ, ठीक है। देखो एक बार हम क्या करते हैं, अपना क्यूबॉइड बना लेते हैं, ठीक है। ये मेरा क्यूबॉइड है, ओके। और अब इसके अंदर मुझे क्या रखना है, क्यूब रखने हैं। क्या रखना है, क्यूब। तो इसके अंदर रखो, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे रखना स्टार्ट कर दिया, यहाँ से एक क्यूब रख दिया यहाँ पे, फिर यहाँ से दूसरा क्यूब रख दिया, ठीक है, फिर तीसरा क्यूब रख दिया। अब तो पूछता है कि बेटा आप इस क्यूबॉइड के अंदर कितने क्यूब रख सकते हो, यानी कहने का मतलब कि इस क्यूबॉइड के अंदर जो आप वो गेम खेलते हो ना भाई, 4-5 कलर होते हैं उनको सेम लाते हैं, ठीक है, एक तो सेम कहते हैं कि इसके अंदर आप कितने क्यूब रख सकते हो, कितने क्यूब रख सकते हो। तो आपने एक क्यूब उठाया, ऐसे रख दिया, फिर दूसरा उसके ऊपर, तीसरा उसके ऊपर, चौथा इसके ऊपर, इतना एरिया कवर कर लेगा। फिर इस पे आओगे, फिर इस एरिया पे, फिर इस एरिया पे। तो कहने का मतलब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए बेटा कि हाउ मैनी स्मॉल क्यूब, मुझे क्या चाहिए बेटा, क्यूब चाहिए। नंबर ऑफ क्यूब्स की बात करता है, तो मैं इसको रख के आता हूँ एक बार, ठीक है, इसको रख के आता हूँ। देखो अब बेटा इसको रख के तो आ गए हम, अब हमें ये वाला क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ से आपके पास क्या गिवन बेटा, आपके पास इसकी लेंथ गिवन है, कितनी है 60 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी मेरे पास 54 सेंटीमीटर, और बेटा हाइट कितनी मेरे पास 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ बेटा, यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि मैं लिखता हूँ बेटा कि लेंथ ऑफ क्यूबॉइड बॉक्स, वो आपके पास कितना बेटा 60 सेंटीमीटर, लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है बेटा। उसकी विड्थ कितनी मेरे पास क्यूबॉइड की, विड्थ ऑफ क्यूबॉइड की मेरे पास 54 सेंटीमीटर। तो बेटा जब मैं हाइट की बात करता हूँ, इसके बात करता हूँ मैं हाइट की, तो हाइट मेरे पास कितनी है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बेटा मैंने वो चीज़ रखी है, तो मैं उसकी कैपेसिटी देख लेता हूँ, उसकी कैपेसिटी कितनी, वो कितने क्यूब को एब्जॉर्ब अपने अंदर रख सकता है। तो क्या निकालूंगा, वॉल्यूम निकालूंगा। क्या निकालूंगा बेटा मैं, वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ से मैं बात क्या करता हूँ बेटा, मैं लिखता हूँ कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो आपको फॉर्मूला पता है क्या, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। तो लेंथ में आपके पास 60 मल्टीप्लाई 54 मल्टीप्लाई 30, ठीक है। अब देखो 60 मल्टीप्लाई 30 से करता हूँ तो कितना आएगा, 18,000, ठीक है, मल्टीप्लाई 54। अब आपको क्या करना है, 1800 की मल्टीप्लाई आपको किससे करनी बेटा, 54 से करनी है, ठीक है। या फिर आप इतना भी रहने तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना भी छोड़ सकते हो। तो यहाँ से आपके पास क्या बन गया बेटा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। ये मान लीजिए किसमें आएगा, सेंटीमीटर क्यूब यूनिट में आएगा, ठीक है। चलिए अब इतना होने के बाद, ठीक है, अब इतना होने के बाद उसने क्या कहा क्वेश्चन में कि बेटा आपने कितने क्यूब रखे हैं, छोटे छोटे क्यूब रखे हैं। तो यहाँ से मैं क्या कहता हूँ बेटा कि साइड ऑफ क्यूब, क्या कहता हूँ यहाँ से, साइड ऑफ क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे, साइड ऑफ क्यूब कितने पर मेरे पास, साइड ऑफ क्यूब आपके पास है 6 सेंटीमीटर। तो बेटा 6 सेंटीमीटर, बेटा साइड ऑफ क्यूब मेरे पास 6 सेंटीमीटर, तो मैं इसका वॉल्यूम निकालता हूँ। क्या निकालता हूँ, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, बेटा वॉल्यूम ऑफ क्यूब की बात करूँगा तो हम क्या कहते हैं, साइड का क्यूब। अब साइड का क्यूब है तो क्या लिखूँगा, 6 का क्यूब, और वो किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। मुझे क्या चाहिए बेटा, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब। अब सुनना, अगर मैं जो क्यूबॉइड का वॉल्यूम है, अगर उसको मैं डिवाइड किससे कर दूँ बेटा, स्मॉल क्यूब के वॉल्यूम से डिवाइड कर दूँ, तो मेरे पास क्या चाहिए, नंबर ऑफ क्यूब आ जाएंगे। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना बेटा, नंबर ऑफ क्यूब। तो क्या लिखूँ मैं, लिखूँ बेटा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है, अपॉन
अपॉन वॉल्यूम ऑफ यहाँ से लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब, वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब। तो देखना यहाँ से इतना करने के बाद तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आपके पास कितना बेटा, आपके पास है 18, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद। और बेटा वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है आपके पास 6 की पावर 3 है, तो आप लिख सकते हो 6 मल्टीप्लाई 6। तो यहाँ से क्या लिखूँगा 6 मल्टीप्लाई 6। मैंने इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि फिर से हमें क्या करना था, कट करना था इसको। तो देखो अब आपका हो जाएगा 6 3 ज़ा 18, 300, 6 5 ज़ा 30, 50 हो गया, और 6 9 ज़ा 54। अब आपको क्या करना है, 90 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, 50 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, आपको 9 से करनी है। तो आपके पास कितना आएगा 450। ये क्या आएंगे आपके पास बेटा, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब। कि बेटा इस क्यूबॉइड के अंदर जो मैं क्यूबॉइड बॉक्स लेके आया था उसके अंदर मैं कितने क्यूबिक बॉक्स रख सकता हूँ बेटा, 450 बॉक्स रख सकता हूँ मैं। कितने देख लो, कितने रख सकता हूँ बेटा, आपके 450 यानी 450, ठीक है। उम्मीद करूँगा बेटा ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगी बेटा, ठीक है। चलिए अब इतना हो जाने के बाद बिल्कुल आपको चकाचक समझ में आया होगा, ठीक है। ये नोट कर लीजिए, कहीं पे डाउट लगे तो कमेंट जरूर करें बेटा। आपके लिए पूरी मेहनत कर रहा हूँ और मुझे रिजल्ट भी चाहिए आपका, ठीक है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम होने हैं 100% है। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या रहता है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर जो 7 आपका कहता है बेटा, वाटर इज फ्लोइंग ठीक है इनटू ए क्यूबॉइडल रिजर्वायर, रिजर्वायर ठीक है। कहता है एट द रेट ऑफ 60 लीटर पर मिनट, 60 लीटर पर मिनट, 60 लीटर पर मिनट। कहते हैं वॉल्यूम, क्या कहते हैं, इफ द वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर, ठीक है। कितनी बेटा आपके पास 108 मीटर क्यूब। फाइंड द number of hours it will take to fill the reservoir, अब मेरी बात सुनना भैया, ठीक है। बेटा कहता है कि वाट इज पोरिंग इनटू ए क्यूबॉइडल रिजर्वायर। आपके पास कैसा रिजर्वायर बेटा, रिजर्वायर का मतलब सुनो पहले तो। रिजर्वायर का मतलब होता है तालाब या जलाशय, का मतलब क्या होता है, तालाब कह दो या आप कह दो जलाशय, ठीक है, जलाशय या आप कह दो बेटा तालाब, ठीक है, जोड़ भी कह सकते हैं आप, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो जोड़ है गाँव में उनको पक्का करवा रही है, ठीक है, यानी उनकी लेंथ है, ब्रेथ है, बेटा हाइट तो है ही वो, ठीक है। और वो किस शेप का है आपका, क्यूबॉइड शेप का है। किस शेप का बेटा, क्यूबॉइड शेप का। जो भी मैं बॉक्स लेके आया था, मान लीजिए वो आपका क्या है, जोड़ है, और किस शेप का बेटा, वो क्यूबॉइड शेप का है। कहता है बेटा उसके अंदर जो पानी पड़ता है रेट ऑफ 60 लीटर पर मिनट। अब जो पानी आ रहा है तो मान लीजिए ये किससे कनेक्ट है, या तो आपका जो गंदा पानी है घरों का वो जा रहा है उसके अंदर, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि मान लीजिए मैंने ये पानी जो आ रहा है वो किसी नहर से इसके अंदर ला रहा हूँ। जैसे आप लोगों ने देखा होगा गाँव में या शहरों में कि डिग, हम उनको क्या बोलते हैं, डिग बोलते हैं, ठीक है। जैसे एक झाड़ूता में डिग है, रेवाड़ी में है, बुडोली में है, ऐसे एक डिग होता है बेटा। उसमें क्या होता है कि जो आपका नहर का पानी होता है उसके अंदर आता है, फिर उसको फिल्टर करके हम सप्लाई करते हैं, ठीक है। देखिए कहते बेटा जो उस डिग या उस जो रिजर्वायर है उसके अंदर पानी किस हिसाब से आ रहा है बेटा, 60 लीटर पानी आ रहा है 1 मिनट के अंदर, यानी 1 मिनट के अंदर उसके अंदर कितना पानी पड़ रहा है बेटा, उस रिजर्वायर के अंदर 60 लीटर। कहते हैं इतना वॉल्यूम ऑफ द रिजर्वायर। बेटा अगर मेरा तालाब का जो क्या है बेटा वॉल्यूम है, उसकी कैपेसिटी कितनी बेटा, 108 मीटर क्यूब। फाइंड द नंबर ऑफ आवर इट विल टेक टू फिल द रिजर्वायर। तो बेटा मुझे बताइए कि मैं कितने घंटे में इस तालाब को भर दूंगा पानी से। सुनना मेरी बात अच्छे से, देखो पहले फिगर बनाते हैं।
क्योंकि फिगर का काम होता है भाई सारा। देखो बेटा मैंने क्या कहा, ये मेरा क्या है रिजर्वायर है, ठीक, तालाब है, ठीक है। अब तालाब है, मुझे इसका क्या गिवन बेटा, मुझे इसका वॉल्यूम गिवन है, क्या गिवन मेरे को इसका वॉल्यूम गिवन है, क्या गिवन बेटा मेरे पास वॉल्यूम, और वॉल्यूम कितना है इसका मेरे पास 108 क्यूबिक मीटर, कितना बेटा मेरे पास क्यूबिक मीटर। अब मेरी बात सुनो, अब मैं कहता हूँ बेटा इसके अंदर पानी पड़ रहा है, अब पानी मान लीजिए किसी नाली का ही आएगा पानी, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि मान लीजिए ये यहाँ से, ठीक है, यहाँ से इसके अंदर क्या पड़ रहा है बेटा पानी पड़ रहा है, ठीक है। और ये आपका क्या पड़ रहा है बेटा पानी, इसको भी नोट कर देते हैं, ठीक है। और मैंने इसको किससे रिप्रेजेंट कर दिया बेटा, पानी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। देखो एक बार ध्यान से देना, ठीक है, कुछ और कलर ले लेते हैं। देखो इसके अंदर क्या बेटा आपका पानी, इसका बेटा ये सारा पानी का है, ठीक है। और यहाँ से आपका क्या पड़ रहा है पानी पड़ रहा है, यहाँ से आपका क्या है पानी, ठीक है, यहाँ से आपका क्या है पानी है, ठीक है। और इसलिए किससे भरा हुआ, आपका पानी से भरा हुआ है, ठीक है। और कहते हैं बेटा इस पानी की जो स्पीड है वो क्या है कि 60 लीटर पर मिनट, 60 लीटर पर मिनट। कहने का मतलब बेटा 1 मिनट के अंदर इसके अंदर कितना पानी आ रहा है बेटा आपके पास, 1 मिनट में आपके पास कितना है बेटा 60 लीटर आ रहा है, कितना है आपके पास 60 लीटर आ रहा है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन को अपना सॉल्व करते हैं, अब क्वेश्चन को अपना सॉल्व करते हैं, ठीक है। देख बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या कहता हूँ कि मेरे पास जो वॉल्यूम है वो किस में है क्यूबिक मीटर में। तो मैं इसके अंदर ये देख लेता हूँ बेटा इसके अंदर पानी कितना है, पानी कितना लीटर है, इसके अंदर पानी कितना लीटर है। तो देखो यहाँ से सॉल्यूशन करूँगा बेटा, ठीक है। फिगर तो आप बनाओगे सॉल्यूशन के, देखो यहाँ से मैं कहता हूँ बेटा कि वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर, ठीक है। आपके पास ऑलरेडी गिवन है कितनी बेटा 108 मीटर क्यूब, ठीक है। और पिछले वाली क्वेश्चन में मैंने बताया था कि 1 मीटर क्यूब में 1 क्यूबिक मीटर में कितना लीटर होता है, आपके पास 1000 लीटर होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप मुझे पता है क्या कि बेटा अब हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर होता है, आपके पास 1000 लीटर होता है, कितना लीटर होता है आपके पास 1000 लीटर। अब मेरी बात सुनो, तो बेटा मैं इसको लीटर में चेंज कर रहा हूँ, किसमें कन्वर्ट कर रहा हूँ इसको लीटर में। तो क्या कहूँगा 108 की मल्टीप्लाई किससे करोगे आप 1000 से करोगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा किसमें आ जाएगा आपका लीटर में आ जाएगा, किसमें आ जाएगा आपका लीटर में आ जाएगा, ठीक है। अब सुनो यहाँ से जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास क्या है 108 और कितने जीरो ऐड हो जाएंगे, 3 जीरो ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे बेटा 1,08,000 लीटर पानी में उस तालाब में कितने आपके पास 1,08,000 पानी है ना, उसके अंदर क्या है इस तालाब के अंदर कितना पानी बेटा 1,08,000 1,08,000, ठीक है। चलो अब बेटा मेरे पास जो पानी है, अब जो मेरे पास पानी है वो किस स्पीड से आ रहा है बेटा, वो स्पीड आ रही है बेटा उसकी क्या 60 लीटर पर मिनट, 60 लीटर पर मिनट। अब मेरी बात सुनो यहाँ से, इसका मतलब क्या हुआ कि बेटा 1 मिनट के अंदर कितना पानी डाल रहा हूँ उसके इस तालाब के अंदर। तो आप लिखोगे कि सर एक मुझे क्या चाहिए, मुझे टाइम चाहिए, मुझे क्या चाहिए बेटा टाइम चाहिए। तो यहाँ से एक बात सुनो, देखो क्या कह रहा है वो 60 लीटर पानी, कितना बेटा 60 लीटर पानी कितने मिनट में पड़ता है बेटा आपका 1 मिनट के अंदर पड़ता है, कितने मिनट के अंदर पड़ता है। यानी यहाँ से जो पानी पड़ा है मैंने कहा बेटा इसके अंदर कितना पानी आ गया 60 लीटर आ गया, तो कितने देर में आएगा वो आपका 1 मिनट के अंदर आएगा, ठीक है। अब मेरे पास टोटल पानी कितना बेटा 1,08,000 लीटर पानी है, तो बताओ मैं कितनी देर में इसको भरूँगा। तो देखो यहाँ से जो आपका 1 लीटर है वो किसके बराबर है बेटा 1/60 मिनट, 1/60 मिनट, ठीक है। अब इसके बाद देखो बेटा मेरे पास टोटल पानी कितना था, मेरे पास था 1,08,000 यानी 1,08,000 लीटर पानी था। तो कितने टाइम में भरेगा बेटा, ये आपका भरेगा, अब क्या होगा सर 1/60 मल्टीप्लाई 1,08,000, ठीक है। मिनट आएंगे हम यहाँ से, आपके पास टाइम बेटा यहाँ से मिनट आएंगे, तो कैंसिल कर दो भाई 10 से 10 कैंसिल। अब क्या करोगे आप, अब इसको क्या कर दो डिवाइड कर दो या वो कर दो, क्या बोलते हैं कटिंग कर दो। देखो 2 3 6 3 भी गए यहाँ से, 2 5 10 2 4 8 और बेटा 00, ठीक है। 54 आया आपके पास 003/3। अब इसको फिर से डिवाइड कर दो, देखो 3 1 3, ठीक है, और 3 8 24 यानी 1800। यानी बेटा मेरे पास कितना है कि 1800 मिनट कि मैं 1800 मिनट में क्या करूँगा इस कंप्लीट रिजर्वायर को क्या करूँगा बेटा फिल कर दूँगा कितने 1800 मिनट में, ठीक है।
अब ये मिनट में या आपका आवर में ही आप देख लीजिए आंसर आपका, ठीक है। इसने दे रखा आपके पास 30 आवर। अब सुनो, मिनट में है, इसको घंटे में चेंज करो, आपको पता है क्या कि 7 मिनट में कितना घंटा होता है आपका, 1 घंटा होता है, ठीक है। तो 1 मिनट में कितना होगा आपके पास, 1/60 आवर। और अब मेरे पास मिनट कितनी है बेटा, 1800 मिनट आई है। कितनी है मेरे पास, 1800 मिनट। तब तक हो गई 1/60 मल्टीप्लाई 1800, 10 से 10, 6 3 से 80, 30। बेटा आपके पास कितना आएगा, 30 आवर आएगा। कितना आएगा आपके पास, 30 आवर, ठीक है। ये आपका आंसर है भाई, बिल्कुल चेक कर लेने एक बार। उम्मीद करूँगा आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होंगे बेटा। आज 3 क्वेश्चन करवाए हैं, वो प्रॉपर होने चाहिए आपके, ठीक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।